शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यह गांव सादगी और सुकून से भरा हुआ था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जो सदियों से गांव की गतिविधियों का गवाह बना हुआ था। इस पेड़ के नीचे गांव वाले इकट्ठा होते, बातें करते और जीवन के सुख दुख बांटते। रमेश, एक मेहनती किसान, अपनी पत्नी मीरा और 2 बच्चों छोटू और रानी के साथ इसी गांव में रहता था। रमेश की दिनचर्या सुबह सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाती थी। वह अपने बैलों, राजू और मोती के साथ खेतों में जाता और मिट्टी को जोतकर बीज बोता। मीरा घर का काम संभालती, चूल्हे पर रोटियां बनाती और बच्चों की देखभाल करती। उस साल मानसून की बारिश कम हुई और खेत सूखने लगे। फसलें मुरझाने लगीं और गांव वालों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगीं। रमेश भी परेशान था। उसने अपने पूर्वजों से विरासत में मिली इस जमीन पर कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद होता दिख रहा था। एक शाम जब रमेश खेत के किनारे बैठा हुआ था, गांव के बुजुर्ग बाबा उसके पास आए। बाबा अपने अनुभव और समझदारी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, प्रकृति हमें परखती है, लेकिन वही हमारी मदद भी करती है। खेतों के अलावा भी बहुत कुछ है। पास के जंगल में फल, जड़ी बूटियां और पानी के स्रोत हैं। हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। बाबा की बातों से प्रेरित होकर रमेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर जंगल से संसाधन जुटाने और एक छोटा कुआं खोदने का फैसला किया। पूरा गांव जुट गया। मर्द, औरतें और बच्चे सभी ने मिलकर काम किया। मीरा और अन्य महिलाएं सबके लिए खाना बनातीं, जबकि बच्चे पानी के छोटे छोटे घड़े लेकर आते। धीरे धीरे कुआं तैयार होने लगा। कई दिनों की मेहनत के बाद गांव वालों की कोशिश रंग लाई। कुएं से पर्याप्त पानी मिलने लगा और जंगल से मिले फल और जड़ी बूटियों ने उनकी मदद की। सूखे ने उनकी हिम्मत की परीक्षा ली थी, लेकिन इसने उनके बीच एकता को और मजबूत कर दिया। जब आखिरकार बारिश की पहली बूंदें गिरीं, तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रमेश अपने खेत में खड़ा होकर बारिश के ठंडे बूंदों को महसूस कर रहा था। उसने प्रकृति को धन्यवाद दिया। बरगद का पेड़, जो अब बारिश की बूंदों से चमक रहा था, गांव की अटूट एकता और हिम्मत का प्रतीक बन गया। शांतिपुर गांव की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई, लेकिन इस अनुभव ने सभी को एक सबक सिखा दिया। रमेश ने महसूस किया कि जमीन उनकी रोजी रोटी का साधन तो है, लेकिन असली धन तो गांव के लोग हैं, उनकी मेहनत, संघर्ष और एकता। और इस तरह बरगद के पेड़ की छाया में शांतिपुर गांव की कहानी आगे बढ़ती रही, ग्रामीण भारत की एकता और हिम्मत की मिसाल बनकर।